महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिले भले ही 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन इससे पहले कयासों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच सोमवार को बीजेपी नेता गिरीश महाजन कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। सरकार गठन से पहले इस मुलाकात की सियासी हलकों में चर्चा होने लगी। दरअसल गिरीश महाजन को बीजेपी का संकट मोचक कहा जाता है और उनकी एकनाथ शिंदे से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे थे। एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद गिरीश महाजन ने कहा, एकनाथ शिंदे पिछले कुछ दिन से बीमार थे, इसलिए मैं उनसे मिलने आया था। कोई नाराजगी नहीं है। हम 1 घंटे तक साथ बैठे और बातचीत की। उन्होंने 5 दिसंबर की तैयारियों पर भी चर्चा की और मैंने भी कुछ विचार साझा किए। हमें राज्य के लोगों के लिए बहुत काम करना है। हम जनता के लिए मिलकर काम करने जा रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसीलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। मेरे को 1 घंटा सवा घंटा हम लोग साथ में बैठे, बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा होगा करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। देश भर से सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, नड्डा जी है, सभी नेता यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। सर, इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, ऐसे कुछ शिवसेना के मेरी कोई किसको कौन सा खाता चाहिए, कौन मंत्री बनेगा, इसके बारे में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। ये चर्चा ऊपर ही हो सकती है, या हमारे देवेंद्र जी है, अजीत दादा है, माननीय एकनाथ जी है, ये इस बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारे जो दिल्ली के हाईकमांड है, जो हमारे नेता है, वही निर्णय करेंगे। सर, जिस प्रकार आपको भाजपा का संकट मुझे कहा जाता है, जहाँ जहाँ भी परिस्थिति खराब होती है वहाँ पे आप जाके प्लानिंग करते हैं, सुलझाने का काम करते हैं। यहाँ पे कौन संकट लेके आए? मैं कोई संदेश लेके नहीं, संकट मोचक करके यहाँ पर नहीं है। मैं खाली तबियत की पूछताछ करने माननीय एकनाथ जी के यहाँ पर आया था और इसी को लेकर फिर हमारी अच्छी चर्चा भी हुई, अच्छी बातचीत भी हुई। मुझे लगता है कल से हम लोग सब साथ में, मतलब कल मीटिंग भी सामने रखी हुई 6 दिसंबर को लेकर, मुझे लगता है कल से सब रेगुलर काम पर अपना काम शुरू करेंगे। और कोई आपको जो लग रहा है कि वो नाराज है, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बात, ऐसा कुछ नहीं है। एकनाथ जी बहुत बड़े नेता है, उनका दिल मुझे पता है, ब्रॉड माइंडेड है, उनमें कोई ऐसे संकोच नहीं है। उन लोगों को भी पता है कि इतना बड़ा माइंडेड लोगों ने, मतदाताओं ने हमें दिया है, इसलिए उसका भी आदर करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सब साथ में है, तीनों पार्टी, हमारे घटक पक्ष जो भी है, हम मिलकर 5 साल बहुत अच्छा काम राज्य में करेंगे। जो भी काम बाकी है, बच्चे हैं, कुछ नए काम हमें शुरू करने हैं, गरीब कल्याण की योजना चलानी है, तो हम दम से चलाएंगे। माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार हमारे साथ में है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बात कर रहे हैं कि ये जो शपथ विधि है वो खाली भाजपा की है, ऐसे बिल्कुल नहीं, कोई थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था। आज दोपहर में हमारे अध्यक्ष बावनकुड़े जी ऑफिस में बैठे थे, 4-5 कार्यकर्ता ने चलो ग्राउंड पर जाकर चक्कर मार के आएंगे, इसलिए वो निकल गए थे। इसमें खाली राउंड मारने वहां गए, देखने गए स्टेज कैसे बन रहा है क्या, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाजपा का कार्यक्रम है। शायद थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, कल से आपको वो दिखेगा। कोई पोर्टफोलियो के ऊपर मेरी चर्चा में, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। इसके बारे में हमारे जो हाईकमांड है दिल्ली के, यहाँ के जो हमारे 2-3 नेता है, वही बात करेंगे। तर लाडक्या बहिणींना आमंत्रण दिलं जाणार आहे शपथविधीला, लाडक्या बहिणींना. नाही, मला वाटतं ही काही मोठी 2-3 लाख लोकांची सभा त्या ठिकाणी होणार नाही, हा ओपन कार्यक्रम नाही मागच्यासारखा। या ठिकाणी 30,000 जवळपास खुर्च्या ठेवल्या गेलेल्या आहेत, 5-7 हजार इकडे तिकडे होतील मला वाटतं, पण 30-35 हजार लोकांना आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे, त्यांना पत्रिका देण्यात आलेल्या आहेत। हा जाहीर कार्यक्रम नाही। हालांकि बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति के प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर 9 दिन से जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, जबकि शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।